हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में जो एक सेक्शन है ग्राम समाज एवं विकास, है ना, ग्राम समाज एवं विकास, इसका जो एक महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत एक टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है ना, कि ग्राम समाज एवं विकास का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, है ना। सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो प्रशासनिक ढांचा है ना, उसमें सबसे पहले अगर या सबसे ऊपर कोई आता है तो वो है हमारी केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार। उसके बाद जो है हमारी आती है राज्य सरकारें, और उसके बाद हमारा आता है स्थानीय स्वशासन, है ना। और स्थानीय स्वशासन में ग्राम क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दो क्षेत्र आते हैं। और जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्र से के अंतर्गत आती है, जिसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है या पढ़ना है ना। तो अब जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू की गई, है ना, रीज़न क्या था उसके लागू होने का। तो पंचायती राज व्यवस्था आखिर क्यों आई, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि यदि एक गांव है ना, और गांव में अगर आप रह रहे हैं या कोई भी गांव का निवासी है, अगर उसको किसी भी प्रकार से पीड़ित किया जाता है, कोई ज़मीनी मामला है, लड़ाई झगड़ा है, तो अगर उसकी शिकायत वो लेकर के जाएगा तो देखिए वो प्रधानमंत्री के पास सीधा नहीं जाएगा, है ना तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाएगा, है ना। वो कहाँ जाएगा, तो वो लोकल बॉडीज़ के पास जाएगा। यानी कि गांव के लोगों से ही एक इस तरह की बॉडी का निर्माण करना जो इस तरह के छोटे मामलों को सुलझा सके या उनका निवारण कर सके। तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो ये जो क्यों वाला क्वेश्चन था ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या था, कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो देखिए मैंने लिखा है कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो ये जो था ये हमारा जो है वो उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का। क्या उद्देश्य था, कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, है ना। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, विकास, है ना, विकास। देखिए अंग्रेजी में अगर हम देखें तो दो टर्म होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना, दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो और दोनों डिफरेंट हैं। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अब जैसे अंबानी जी हैं, है ना, यदि अंबानी का इनकम या एसेट बढ़ेगा तो देखिए अब करोड़पति लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, तो उनके एसेट और इनकम बढ़ने पर इंडिया की जो है वो इकोनॉमी बढ़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी भी इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, है ना। विकास हम तब मानेंगे जब निम्न स्तर के लोगों में भी की भी इनकम और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, तो उसको हम विकास यानी कि डेवलपमेंट मानेंगे, है ना। दूसरा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, देखिए दो टर्म होते हैं, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण, है ना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो ये दो टर्म होते हैं। केंद्रीकरण का मतलब होता है जो भी शक्तियां हैं वो किसी एक में निहित होना, इसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, कि शक्तियों का विभाजन। तो ये तो हुआ हमारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य और क्यों उसको स्थापित किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था,
इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ना। हाँ, और 1882 में इन्होंने जो है वो जिला बोर्डों की स्थापना की थी। तो देखिए कुछ एग्जाम में सवाल इस तरह से आ सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। उसके बाद हमारे आते हैं महात्मा गांधी जी। तो देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठा हुआ नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है ना। तो इस वाक्य से आपको ये पता चल रहा होगा कि गांधी जी जो हैं वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में थे, है ना। साथ ही साथ गांधी जी का ये भी कहना था कि जो हमारा भारत है वो गांवों में बसता है, और यदि भारत का विकास करना है तो हमें गांवों से शुरुआत करनी होगी, यानी कि गांवों का विकास करना होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आज भी भारत की लगभग 65 से 68% जो पॉपुलेशन है ना, वो गांवों में निवास करती है। ठीक, वो गांवों में रहती है। तो जब इस 65 से 68% पॉपुलेशन का विकास हो जाएगा तो अपने आप भारत का विकास हो जाएगा, है ना। अगले आते हैं हमारे BR अम्बेडकर जी। तो देखिए अम्बेडकर जी जो थे वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। जी हाँ, सही सुना आपने। अम्बेडकर जी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। और क्यों नहीं थे? भाई नहीं थे तो इसका कारण भी होगा कि क्यों नहीं थे। बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, क्यों नहीं थे तो इसका कारण भी होगा, है ना। तो देखिए अम्बेडकर जी का मानना यह था कि गाँवों के लिए पंचायत इम्पॉर्टेंट तो है, ज़रूरी है गाँवों के लिए पंचायत का होना, पर पंचायत से गाँवों का विकास होगा, इससे वो सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका मानना यह था कि जो पंचायत है उसको गाँवों के शक्तिशाली लोग अपने हाथ में ले लेंगे, और जब गाँवों के शक्तिशाली लोग के हाथ में पावर्स भी होंगी तो पिछड़े और दलित लोगों का वो लोग हनन शोषण करेंगे, है ना, और जिससे पिछड़े और दलित लोग का विकास संभव नहीं है ना। इसलिए अम्बेडकर जी जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए 2 योजनाओं को लॉन्च किया, है ना। 2 योजना शुरू की जो कि 2 अक्टूबर 1952 को और 2 अक्टूबर 1953 को। 52 को जो उन्होंने योजना शुरू की इसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना। 53 में जो उन्होंने योजना शुरू की इसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक, 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि भाई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, हम सभी लोगों को पता है ना। ये दोनों प्रोग्राम ग्रामीण विकास के लिए शुरू तो किए नेहरू जी ने, परंतु ये दोनों प्रोग्राम फेल हो गए। अब भाई फेल हो गए तो इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्यों फेल हो गए, है ना। तो सरकार ने क्या किया कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया 1957 में, ये जानने के लिए कि भाई ये दोनों जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किए थे ग्रामीण विकास के लिए वो फेल क्यों हो गए, है ना। तो उसकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को किया गया, है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर पूरा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को दो पार्टों में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट कल मैं लेकर के आऊँगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।